वेलकम गाइस। आज हम चर्चा करेंगे कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर अपना ट्रेडिंग के लिए ओवरव्यू कैसे बनाएं। हमें लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, ये पहले जो है चार्ट एनालिसिस करके तय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 1 आवर टाइम फ्रेम का बीटीसी का चार्ट है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर एक लेटेस्ट रेजिस्टेंस और अभी जो यहाँ पर लेटेस्ट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है। फिर एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर है और एक यहाँ पे मैंने लाइन में इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि यहाँ पर 1 आवर की कैंडल ने 23 अगस्त को 7 PM पे ये एक यहाँ पे सपोर्ट, अच्छा बिग यहाँ पे बड़ा बिग बना था। तो इस तरह से एक प्राइस एक्शन भी इसके साथ में कैसे प्राइस एक्शन काम कर रहा है। तो यहाँ पर जब हमारा जो है यहाँ से ड्रॉप हुआ था मार्केट, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे लगातार अभी भी हमारे जो हाई हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये अभी ब्रेक नहीं हुआ, 1 2 और तीसरा जो हाई है ये भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पर एक लो ब्रेक हुआ है। तो यहाँ से अगर ये नीचे आता है ये सपोर्ट लाइन को तोड़ के, तो एक लो होल लग सकता है यहाँ पे, या यहीं पर ये लगातार हो सकता है सपोर्ट बना करके फिर मार्केट वापस जाए। और यदि यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू कि यदि अगर इस लाइन के नीचे आ रहा है तो हमें यहाँ पर कितने पॉइंट, अगर इसके नीचे हम थोड़ा सा नीचे से अगर ट्रेड लेते हैं यानी 76,700 के पास से, तो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे 700 पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा ये ओवरव्यू हो गया कि भाई इस लाइन के नीचे अगर आता है हमें, पर एसएल पॉइंट हमारा सही होना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम पे एसएल पॉइंट भी हमने चेक करना है। तो यदि अगर एसएल पॉइंट हमें मिलता है सही और हम यहाँ पर नीचे को ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर 600 से 700 पॉइंट हमें मिल सकता है इसके हेल्प के लिए। और अगर ऊपर साइड जाता है मार्केट, यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बना के इसको ब्रेक करता है, तो अब साइड के लिए हमें यहाँ तक का स्पेस, पहले यहाँ तक का स्पेस हमारे पास है। तो अब साइड भी अगर जाएगा तो हमें वहाँ पे भी 600 से 700 पॉइंट ही मिलेंगे पहला टारगेट। तो ये एक ओवरव्यू हमने बना दिया और इसके बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, तो ये हमारा नो ट्रेड जोन हो जाएगा। तो इस तरह से एक डिसाइड करना पड़ता है और अपने अपने सबकी अपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल होती है कि हमें कैसे करना है। तो ये तो निश्चित है कि कोई बायर्स हैं कोई सेलर्स हैं, यहाँ पे हर जगह एक जैसा व्यू किसी का नहीं होगा। एक जैसा व्यू होता तो फिर मार्केट तो चलेगी नहीं। तो हमें अपना ओवरव्यू बनाना है। तो इस तरह से हम तय करेंगे बड़े टाइम फ्रेम पर कि मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम पर इंट्राडे के लिए। और 4 आवर पे भी आप एक नज़र मार सकते हैं कि किस तरह से चल रहा है। तो 4 आवर पे आप देख रहे होंगे यहाँ से तो लगातार ये बुल रन स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक जो है ये गया है। और अब वापस हम 1 आवर पे आते हैं। तो 1 आवर पे हमारा जो अभी का जो लेटेस्ट अभी ओवरव्यू बन रहा है वो ये है कि यहाँ पे मार्केट अभी फंसा पड़ा है बीच में। ये इस रेंज में, यहाँ पे हमारी रेंज कितने की बन रही है, ये जो रेंज है 1200 पॉइंट की, इस रेंज के अंदर ट्रेड लेने से नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मार्केट किधर को भी मूव कर सकता है। इसके नीचे एक छोटा स्केल ट्रेड बनेगा तब जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि 15 मिनट या 5 मिनट पे जा करके देखेंगे क्या कोई सेटअप बन रहा है। यदि अगर सपोज जैसे यहाँ से ये लगातार रिजेक्शन आ रहा है तो हमें यहाँ पे अपना एक वो बनाना पड़ेगा कि भाई ये वाले एरिया हमारा फिर एसएल पॉइंट बनेगा, क्योंकि एसएल पॉइंट हम यहाँ अगर एसएल लगाएंगे तो ये बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। तो अगर ये ब्रेक कर रहा है इसके नीचे अगर हम ट्रेड लेते तब भी 400 पॉइंट का यहाँ पे हमें एसएल लगाना पड़ेगा। तो उसी अकॉर्डिंग हमने अपना रिस्क टू रिवार्ड भी देखना है कि भाई हमारा नीचे कितना है। यहाँ तक जाने के लिए 800 पॉइंट हमें क्या मिल रहे हैं, मिल सकते हैं 800 पॉइंट 1:2 का यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन फिर अपने क्वांटिटी ऐसी जगह पे थोड़ी कम करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत मतलब ज़्यादा नहीं है और बहुत अच्छा ये ट्रेड नहीं है यहाँ पर। तो फिर इस तरह से हमें देखना पड़ेगा। और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे 5 मिनट पे, फिर ट्रेड जो है छोटे टाइम फ्रेम पे जा करके देखना है कि हमें सही मिल रहा नहीं मिल रहा। देखो यहाँ पे एक बड़ा सा रिजेक्शन आया है, तो यहाँ से ही हम देखेंगे क्या ये ब्रेक हो रहा है या यहाँ पे आके फिर से वापस जाता है, यहाँ पे एक छोटा स्विंग और बनाता है, तो हम उस स्विंग पे अपना
ऐसे लग करके और फिर नीचे के लिए राइड कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर बनेगा। तो सिचुएशन देखनी है कि हमें किस तरह से हमारा आर खराब ना हो। रिस्क टू रिवार्ड अगर खराब हो गया तो फिर जो है मार्केट में टिक पाना बड़ा टफ है। और बिना एसएल के यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। और यदि अगर ये मूव करना शुरू करता है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे किस तरह से, और जब पुलिस साइड इसने मूव किया था तो अगर किसी ने ये सोच के कि यहाँ से हम सेलिंग के लिए बैठ जाते हैं और वो निकला नहीं हो गलती से, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति हुई है। यहाँ देखो, तो बहुत ही मतलब खतरनाक होता है ये अगर हम एसएल बिना एसएल के काम कर रहे हैं। जब शुरू के दिन यहाँ पर देखो ये क्या स्थिति हुई थी, बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ पर बिना एसएल के कोई भी काम, यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए जो है बिना एसएल के बिल्कुल भी काम न करें। और एसएल जो है हमारा चार्ट पे जो एसएल मांग रहा है वही एसएल होना चाहिए, अपनी मर्जी से कोई भी एसएल नहीं होना चाहिए। सपोज हम यहाँ पे अप साइड के लिए ले रहे हैं तो हमारा एसएल पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए स्विंग लो पे, थोड़ा सा बल्कि नीचे बफर ले करके, ताकि हमें अचानक वॉलेटिलिटी या हमारी विक्स बन रही हैं तो उस पर हमारा एसएल ना हो। तो इस तरह से हम एक बड़े चार्ट पे ओवरव्यू बना सकते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे, और फिर जो है अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। उससे हमें ज़्यादा बेहतर होगा कि मतलब ट्रेड करने में आसानी होगी और हमारे ट्रेड खराब होने के चांसेस नहीं होंगे। और एसएल इसीलिए रखा जाता है ताकि यदि अगर हमारे अगेंस्ट चले गया मार्केट तो हमारा एक छोटा सा एसएल के साथ वहाँ पे लॉस बुक करने में फ़ायदा है। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन के साथ बड़े चार्ट पे भी अपना एक ओवरव्यू बना सकते हैं। जैसे हमने तय कर दिया कि इसके बीच में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेंगे तो नहीं लेना है। फिर तो आज दोनों तरफ इसलिए बन रहा भी हो कि जबकि यहाँ पे थोड़ा सा लो शिफ्ट जरूर हो रहे हैं, लेकिन अगर ये हाई अगर ब्रेक होगा, जैसे यहाँ पे ये रेंज यहाँ पे ब्रेक हुई है, तो संभावना है कि यहाँ से ऊपर को ये यहाँ तक तो कम से कम एक बार मूव कर सकता है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट अगर ब्रेक करते हुए चले जाए तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि फिर हमें एसएल पॉइंट नहीं मिलेगा। हावरली चार्ट पे तो सीधा एसएल यहीं बैठेगा फिर इस लाइन के नीचे। और क्या इतना बड़ा एसएल हम दे सकते हैं वो हमारे ऊपर है, पर हमें अगर इतना बड़ा एसएल हम दे सकते हैं, सपोज मान हम तैयार हैं 1200 पॉइंट का एसएल लगेगा या 1300 पॉइंट का, तो क्या हमें 1:2 यानी कि हमें 25 से 2600 पॉइंट मिल रहे हैं? अगर नहीं मिल रहे हैं तो बेकार है। अब मिल रहे हैं मीन्स कि अपनी मर्जी से हमने तय नहीं करना कि हमें इतने पॉइंट चाहिए। चार्ट में ये देखो, ये वाला जो एरिया है चार्ट का हमारा, ये जो हमारा फर्स्ट जो टारगेट होगा वो यही होगा। यहाँ से रिजेक्शन है तो हम अपनी मर्जी से तय नहीं कर सकते कि टारगेट कहाँ तक हो। पहला टारगेट हमारा ये होगा। यदि मार्केट सीधा निकल रहा है, हो सकता है हम जो है यहाँ पे अपना टारगेट जो है पहले लगा के ना रखें। एसएल जरूर लगा देना है, टारगेट आप छोड़ सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि भाई यदि अगर मार्केट सीधा निकल रहा, कई बार रेजिस्टेंस को बिल्कुल भी वहाँ पे रेजिस्टेंस पे रुक नहीं रहा है और सीधा निकल जा रहा है, तो वहाँ पर फिर जो है हम उसी के अनुसार अपना जो है टारगेट फिर आगे शिफ्ट करते रह सकते हैं। लेकिन ये तय रखें कि यदि अगर हमारे यहाँ पे रुक रहा है बाजार पहले रेजिस्टेंस पे, तो वहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या पार्शली प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं कि भाई अपना 50% 75% अपना बुक कर दिया, बाकी आप राइड भी कर सकते हैं और एसएल भी अपना धीरे धीरे ट्रेल कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़े टाइम फ्रेम पे एक ओवरव्यू बना करके अपना काम करें और बेहतर, फिर जो है नुकसान होने के चांस कम रहेंगे। और अगर एसएल पॉइंट हमारे थोड़ा बेहतर बैठ रहे हैं तो हमें जो है फिर मार्केट में टिके रहने में बहुत बेहतर, सबसे ज़रूरी होता है मार्केट में पहले टिके रहना और सीखने की कोशिश करना। अपने तरीके पहले ज़रूर डेवलप करें, कुछ ना कुछ जो है ट्रेडर का अपना एक स्टाइल होना चाहिए, तभी जा करके जो है मार्केट में टिक सकते हैं। इस वीडियो में साथियों इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।